क्या हालचाल बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या आपको क्वेश्चन में दिक्कत होती है या फिर आप ये सोच रहे हो कि यार क्वेश्चंस कैसे होंगे। मैं लेके आया हूं आपके सामने इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर्स के हैं। ये आपके एग्जाम को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन सेलेक्ट करे मैंने। हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिल जाएंगे, पूरा वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए देखो यहाँ पे हम पीडीएफ लगा लेते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार करे हैं। ये देखो यहाँ पे लगा लेता हूं मैं, एक सेकेंड। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो सबसे पहले आपको ना एक दो चीजें समझ लेनी है बेटा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब यहाँ पर दो इक्वेशन है। जैसे मैंने एक इक्वेशन डाल दी यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक बच्चे एक ये वाली इक्वेशन हो गई। एक दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहले तो कोई एक दो बातें क्या समझनी है। ये जो a1 b1 और c1 है और a2 b2 c2 है, मतलब x और y के कोफिशिएंट और c1 और c2 जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशन क्या है बेटा, यहाँ पर देखना आप। ये दो इक्वेशन होगी आपके पास। अब ये देखो क्या क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन है। हम क्या कहते हैं, ये जो दो लाइन है वो कैसी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा रिलेशन आया तो इसका मतलब ये जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस, अभी बताता हूं ये कैसी कैसी होती है, पैरेलल लाइंस है। उसके बाद देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, एक मिनट। अगर ये रिलेशन जो है बच्चों वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा होगा तो इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो ये तीन तरीके के लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे दो लाइंस है आपके पास, दो लाइंस है तो एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे गई, तो एक दूसरे को कट करेगी। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि मान लो कि एक लाइन ये है आपके पास और दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन ये हो गया, इसी के ऊपर में दूसरी लाइन हो जाएगी, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और पैरेलल लाइन का क्या मतलब है, पैरेलल लाइन का मतलब ये है कि दो लाइनों के बीच में गैप हमेशा बराबर रहेगा। क्लियर है। तो ये किस तरीके से पहचानना वो यहां पर देख लो आप। उसके बाद ये जो दो केस है, पहले दो केस मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, इनको कहते हैं कंसिस्टेंट। इनको कहते हैं क्या, कंसिस्टेंट कहते हैं। और ये जिसमें ये दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं कर रही है, मतलब कट नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट लाइंस। और ये हो गया कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है बेटा। तो एक चीज और सुनो, ये तो थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई आपको। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने होते हैं। जैसे कि ये वाला जो पहला वाला केस है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, ये वाला केस देखो, ये और ये तीन केस आ गए ना हमारे पास। तो बेटा जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग, यहां पर एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हैव वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, कहीं कहीं इसको यूनिक सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही बात है। अब कोइंसिडेंट में देखो ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं, इसमें मैनी सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। अब जरा ये वाला देखो बेटा, ये दो लाइनें क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, आंसर है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ये बातें, ये बहुत बेसिक बातें हैं। उसके बाद जो दो लाइनें होती है ना, पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है ना। आपको यार अभी तक क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं किया, तो ये बेटा आपके सामने में पहला क्वेश्चन है। ठीक है,
ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अब शायद आपको दिखेगा। आपको पहले क्वेश्चन में यही है, बेसिक क्वेश्चन ये वाला कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जैसे इसका अगर फर्स्ट पार्ट तुम करोगे तो फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पर ये x माइनस वाई, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, और ये है 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो जरा, ये तो 1 है, तो 1/2, और यहाँ पर क्या -1 अपॉन में 1, तो क्या ये दोनों इक्वल है? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ऐसे के लिए मैंने क्या बताया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसे लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक सॉल्यूशन है, तो आप लिखोगे वन सॉल्यूशन। आप क्या लिखोगे? वन सॉल्यूशन। एक पार्ट और देख लो इसका, ये है बेटा 4x प्लस 3y बराबर प्लस 4 बराबर 0, और ये है 12x प्लस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इधर देखो, ये 4/12 हो गया यहाँ पर, और ये है 3/9। तो आप जरा देखो यहाँ पर, इसको कट करोगे 1/3 पे जाएगा, और इसको भी कट करोगे तो 1/3 पे जाएगा, और ये है 4/12, इसको भी कट करोगे तो 1/3 पे जाएगा। मतलब ये तीनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और तीनों जब बराबर हो जाए, तो अभी देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर तीनों जब बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये चीज है, ये बीच वाला कोइंसिडेंट लाइन, तो मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया यहां पर आपके सामने में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसको मैं ऐसे कर लेता हूं बेटा, एक सेकेंड रुको। हाँ बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस ये। देखो दो इक्वेशन है, और ये बोला है कि k की वैल्यू बताओ जब इसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कि लाइंस कैसा है? पैरेलल लाइंस है। लाइंस कैसा है? पैरेलल। बेटा यहाँ पर देखना, आप बड़े ध्यान से देखना। देखो दो लाइन कौन सी है? एक लाइन है kx प्लस 3y बराबर k माइनस 2, एक तो ये हो गया। दूसरी लाइन है देखो 12x प्लस ky बराबर k। अब ध्यान से देखो कि यहां पर जो a1 ये है, ये क्या है? ये b1 है, और ये क्या है? c1 है। वैसे इस तरफ आ जाएगा, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि इधर भी इक्वल टू साइन के इधर है, और इक्वल टू साइन के राइट साइड में इधर भी है। दोनों में देखो ये चीज हो गई हमारी a2, और ये चीज हो गई b2, और ये चीज हो गई c2। अब इसमें बोला है क्या? नो सॉल्यूशन। क्या बोला बच्चों? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब लाइंस कैसी है? लाइंस कैसी है? लाइंस है पैरेलल लाइंस। लाइंस कैसी है? पैरेलल लाइंस। अब एक बात बताओ, पैरेलल लाइंस में मैंने आपको क्या बताया? पैरेलल लाइंस मतलब ये, और इसका मतलब ये है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। देखो ध्यान से कि k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू देखो आप कहां से निकाल सकते हो? या तो यहां से निकाल सकते हो, या फिर यहां से निकालोगे तो k की क्या वैल्यू नहीं हो सकती वो आप दिखा सकते हो। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में निकालना है कि k की कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो हो सकती है के लिए पहले दो, हो सकती है के लिए क्या लेना है? पहले दो, ये वाले दो ले लेने हैं। अब जरा ध्यान से देखो कि भाई यहां से देखो a1 क्या है? k। a1 क्या है? k। यहां से a2 क्या है? 12 बराबर b1 क्या है? 3, और यहां से b2 क्या है? k। अब यहां से देखो k इंटू में k स्क्वायर हो गया, और 12 इंटू में 3 36 हो गया। तो k की वैल्यू आ रही है आपकी प्लस माइनस 6। तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है k की, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस बार मैनी सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पे दो दिख रहा है, जरा यहाँ पर इसको एक बार मैं रीराइट कर लेता हूँ। तो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 7, एक इक्वेशन बच्चों ये। दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी एक्स
प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ये चीज है। क्लियर है? अब यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है बच्चों। इस बार क्या बोला इसने बोला है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ध्यान देना। तो मैनी सॉल्यूशन में आपको अभी याद होगा, अभी मैंने बताया कि ये कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है ये? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी लाइन है बेटा? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन की देखो कंडीशन क्या थी a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एक सेकेंड, ओके। कोइंसिडेंट लाइन है इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन होगी। एक बार यहां पर भी देख लो बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ ठीक है। तो इज इक्वल टू c1/c2। अब बेटा यहाँ पे देखो, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है यार। ये देखो, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो आप पहले। ये देखो यहाँ से 2 में उधर से क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर 3 में वहां से क्या आएगा a प्लस बी बराबर में 7 में उधर से देखो क्या आएगा 3a प्लस बी माइनस 2। ये बन गया बेटा। अब जरा देखो, ये जो चीज बनी है आपके पास, ये जो चीज आई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले इन दो को आप ले लो और फिर आप इन दो को ले लेना। तो पहले देखो इधर क्या कर रहे हैं, इधर हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दो को पकड़ रहे हैं। तो ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 टाइम्स a प्लस बी बराबर 3 टाइम्स a माइनस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो एक सेकेंड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। तो यहां से देखो, ये इसको उधर भेजो, इसको इधर लेके आओ, तो 5b बराबर a। तो एक रिलेशन यहां से आपने निकाला। अब देखो इन दो को जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7a प्लस b, 7a प्लस b। क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखना ध्यान से, 9a में से 7a गए तो यहाँ पे बचा 2a, 9a में से 7 गए तो 2a, और 6 को उस साइड लेके जा रहे हैं हम, और 3b को भी उस साइड लेके जा रहे हैं। तो 3b 7b में से सब्ट्रैक्ट होएगा तो यहाँ पे बचेगा 4b, और माइनस 6 उधर जाके प्लस 6। अब ये देखो बेटा, आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ गई है, आपके पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई है, ध्यान देना। और एक इक्वेशन बच्चों ये वाली आ चुकी है आपके पास, दो इक्वेशन आ गई है। ये कह रहा है a बराबर 5b और ये क्या कह रहा है 2a बराबर 4b प्लस 6। तो एक काम कर सकते हो, पहले तो यहाँ पर देखो, इसी इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में आप 2 कॉमन लेके या फिर 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया a बराबर 2b प्लस 3। 2 से हमने डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, या फिर 2 कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड कर दिया। तो बात एक ही है, बात एक ही। अब a बराबर 5b है। अब बेटा इसको यहाँ पर यूज कर लो। तो दिस इज 5b, 2b प्लस 3, और 2b इधर जाके माइनस करो तो दिस इज 3b बराबर 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। नाउ a बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 5। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। ये देखो, आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन 4 है, सॉल्व द ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्लियर है? ठीक है बेटा, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं, सिर्फ 2 ही चाहिए। सबसे पहले देखो हमारे पास 2 इक्वेशन कौन से है वो लिख लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 3y बराबर 11, x प्लस 3y बराबर 11, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 12। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास बच्चों।
देखो ध्यान से, आपको क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है इसके लिए और एक बॉक्स बनाना है इसके लिए। बिल्कुल जैसा जैसा मैं बताए जा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 टुकड़ों में तोड़ लो। बड़े प्यार से समझना, बहुत हल्का है, बहुत इजी है। ये देखो बेटा, यहाँ पर x और y, पहले इसमें देखो, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर y की वैल्यू बेटा आप 0 ले लेते हो, y की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हो, तो यहाँ पे 3 इंटू वाई 0 हो गया ये, तो x बराबर 11 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 11। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 ले लो, तो x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 11/3 आएगी। 11/3 थोड़ा सा फ्रैक्शनल नंबर है, तो हम कुछ दूसरा नंबर लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू लेट से यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, तो ये देखना जरा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5, यहाँ पे ऐसे लिख दो, बहुत सिंपल है। अब इसको देखो जरा, x और y, x और y, तो x अगर आप 0 ले लेते हो तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो y जो है 6 आ गया। और y जब 0 ले लोगे तो ये वाला 2y वाला टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पर जो 3x जो है बराबर 12 और x बराबर 4 आ जाएगा। तो आपको पहले नंबर में इतना काम कर लेना है, अगर ग्राफिकल क्वेश्चन है तो इतना काम बहुत आराम से करना है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो आपका ग्राफ गलत बन जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब हम बना रहे हैं इसका ग्राफ, देखना वो भी कितना इजी है। अब बना रहे हैं हम इसका ग्राफ, ये देखो, ये देखो इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पेपर पे। और ये है हमारा बीच में जीरो, बीच में जीरो है। आप यहाँ पे देखो कि x पे वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मेरे को चाहिए 11, बड़ी से बड़ी जो वैल्यू चाहिए x पे वो चाहिए 11, और y पे जो सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए वो 6 चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे काम करेंगे। जैसे 11 तक की वैल्यू चाहिए तो मैं 2 का गैप पे यहाँ पे ले लेता हूँ लाइंस। तो दिस इज जस्ट लाइक 2, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो बेटा, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8, 10 और 12। ऐसे इधर ले लो, 2, 4, 6, 8, ये हो गया यहाँ पर 8, इधर ले लो -2, -4, -6, -8। ऐसे यहाँ पर नीचे में -2, -4, -6 इस तरीके से ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो, जब पहले इस वाले ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो x पे जब 0, y 0 है तो x 11 है, मतलब ये बेटा आपका ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो x5 y2, x5 y2, देखो x5 4 और 5 के बीच में होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पर होगा। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करो, दैट इज इस तरीके से। जैसे ये देखो, ये लाइन ड्रॉ हो गया, बस इसको थोड़ा सा आगे तक खींच लेना है, लाइक ऐसे। ये देखो, उसके बाद ये वाला देखेंगे, x पे आपको वैल्यू कितनी लेनी है? 6, और y पे, और x पे वैल्यू 4 है और y पे वैल्यू 6 है, तो ये रहा y पे वैल्यू 6, ये रहा, और x पे वैल्यू है 4, तो ये 4। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, बेटर रहता है उससे। अब बेटा ये जो लाइन जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन होता है। तो ये देखो जरा, अगर तुम यहां पर देखोगे तो यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो बेटा ये जो है लगभग 2 पे है, और यहां पर इधर अगर हम करेंगे तो ये जो है लाइन 3 पे जा रही है। तो ये हो गया हमारा 2,3, 2,3, मतलब x बराबर 2, हेंस
जो सॉल्यूशन है x बराबर 2 है और y बराबर कितना है, y बराबर 3 है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसको करना होता है बेटा। देखो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इसको टोटल 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को टोटल 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीके कौन से हैं? 3 मेथड्स कौन से हैं? 3 मेथड्स कौन से हैं? तो एक तो जो सबसे बेसिक मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, जो कि अभी हमने देखा कि बेटा ग्राफ बना देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड। ये पहला मेथड है। दूसरा जो तरीका है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ये तरीका है। और एक तीसरा तरीका है बेटा, तीसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। बेटा जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड तभी यूज करेंगे जब आपको स्पेशली ग्राफ में बोलेगा यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे वो उसका आंसर हो जाता है या उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ बोला नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा मेथड, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, एनी मेथड। अब ये मैं कब सिखाऊंगा आपको, जो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, तो मैं इन दोनों में से ही कोई मेथड यूज करूंगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एलिमिनेशन मेथड होता है वो इजी मेथड होता है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड को हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें तो आपको प्रॉपर जब बोलेगा तब ही यूज करना है। जैसे कि अभी जो इसने बोला कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तब हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, अदरवाइज इस मेथड को हम यूज नहीं करते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, ये देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। देखो जैसे टैक्सी वगैरह जो चीज होती है ना, टैक्सी हो गया या लाइब्रेरी हो गई, इसमें जो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज होता है बेटा फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज, और फिर एक टैक्सी है तो एक पर किलोमीटर चार्ज होगा। अब ये फिक्स चार्ज है, ये तो आपको देना ही पड़ता है। आप जैसे टैक्सी में बैठे तो आपको इतना चार्ज देना ही पड़ेगा, और पर किलोमीटर चार्ज उसके आगे जो फर्दर किलोमीटर्स होते हैं उनके चार्जेस होते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, आप इस क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन नंबर जो ये 5 है हमारा, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी ऑफ, लेट कर लेते, देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लेट कर लिया करो फिक्स चार्ज को, लेट कर लिया हमने फिक्स चार्ज भी x रुपी, एंड जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज भी y रुपी पर किलोमीटर चार्ज है। अब ध्यान से देखना, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देना पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर, तो x प्लस में 10y हो जाएगा। देखो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, बाकी 10 किलोमीटर के लिए 10y चार्ज देना पड़ेगा, और टोटल ये जो चार्ज हो रहा है वो 105 रुपए का है, 105 रुपीज का, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज। तो x प्लस में 15y बराबर 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद पूछा है कि भाई 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर के लिए अभी हम निकाल देंगे। पहले इसको नॉर्मल वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, पहले हम नॉर्मल चीज को सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान देना, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया करो और इक्वेशन 2 नंबर। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको यूज करेंगे, क्योंकि देखो वेरिएबल तो सेम है, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा 2 में से 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 हम पहले 2 को पहले लिख लो, और इसके नीचे 1 लिखो, यस, माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन। देखो x से x कट गया, और ये आ गया हमारा 5y बराबर, और ये है 50, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 10, y बराबर क्या कितना आ गया 10, तो y की वैल्यू निकल गई। अब बेटा ये जो y की वैल्यू है, इसको तुम पहले में या दूसरे में पुट कर दो, तो पुट y बराबर 10 इन 1, पहले में पुट कर रहे हैं, तो x प्लस में 10 मल्टीप्लाई
10 बराबर 105, तो x प्लस 100 बराबर 105, तो x बराबर कितना आया 5, x बराबर कितना आया 5। इसका मतलब जो फिक्स चार्ज जो 5 रुपए का है और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो 10 रुपीज है। नाउ फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जो चार्ज होगा तो x प्लस में 25y, x तो 5 है और 25y 10 आ गया, तो दिस इज 255 रुपी, 255 रुपी। तो ये हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर का चार्जेस। ठीक है बेटा, ये देखो ये क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ द, ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब जरा ध्यान से देखो भाई, दो एंगल है आपके पास, कितने एंगल है, दो एंगल है, दो एंगल है, एक x एंड दूसरा y। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस y जो है वो कितना होगा 180। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180, और यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो 18 का है, तो ये तो पहला हो गया, और दोनों एंगल का डिफरेंस जो है वो 18 का है। देखो क्या कह रहा है कि जो एक एंगल दूसरे से 18 ज्यादा है, दैट मीन्स दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना, वो 18 डिग्री का है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ बेटा, देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन उल्टे करने होते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही कर लो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने की आदत होती है आप लोगों की। तो बेसिकली मैं कर रहा हूँ इस बार 1 माइनस 2। ठीक है, 1 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ध्यान से देना, x कट गया, दिस इज 2y, और यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करो, 180 में से 18 गए तो 162, तो y बराबर 162 अपॉन में 2, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 81। नेक्स्ट बेटा देखो y को अगर हम पुट कर देंगे, नाउ x प्लस जो y है वो है 180, x प्लस y कितना है 180 है, तो x बराबर 180 माइनस में 81, तो ये कितना हो जाएगा 99, x कितना आ जाएगा 99। तो एक एंगल हो गया 81 और दूसरा एंगल हो गया 99। बेटा देखो ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में भी यही करवाता हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप बड़े अच्छे से इसको आप कॉपी यूज करके उसमें लिख लो, और अगर किसी का डाउट है कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कैमक्रश रवि सर का जो टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, राइट। और डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक भी डल जाएगा, तो आप वहां से कैमक्रश टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करना और आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन कोचिंग में यही सारी चीजें करवाई जाती है, तो बच्चों का फीडबैक भी पता है, तो ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखो, और हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप सभी क्वेश्चंस को जरूर देखो, तो आपको पता चलेगा कि हर टाइप की चीजों को इसमें मैंने कवर किया है। और आपको 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। इवन मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं कि भाई इसको देखो, और ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, रिवीजन में। ये रिवीजन आप, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी है, तो एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिए, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी है। हाँ, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कब आया, लेकिन है कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से मिलेगा बेटा। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो बेटा फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो बोलेंगे लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर हमने मान लिया बच्चों x एंड y, दो नंबर मान लिए क्या, x एंड y। डिफरेंस देखो x माइनस y जो है वो है 26, ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जैसे ये वाला हो गया 1, और एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो ये हो गया दूसरा वाला इक्वेशन। अब यूजिंग 1 एंड 2, या फिर आप यूजिंग 1 एंड 2
या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पहले वाले में दूसरे की वैल्यू डाल दो, मतलब x की वैल्यू सेकंड से उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में रख दो इसको, तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये देखो जरा, x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x की जगह पे 3y रख दो, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 13, y बराबर 13। अब ध्यान से देखना, y बराबर 13 है तो x माइनस वाई बराबर 26 था, तो x एज इट इज y की वैल्यू जो है 13 है बराबर 26, तो x बराबर आ गया बच्चों 39। x बराबर कितना आ गया 39। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है कि 2 डिजिट, देखो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर कैसा नंबर होता है, एक्स वाई। ये हो गया 2 डिजिट का नंबर। इसमें बेटा जो बच्चों को दिक्कत होती है ना वो ये है कि इसका एक्सपेंशन, देखो बेटा ये ना वंस प्लेस है, इसको क्या कहते हैं हम, वंस प्लेस। बहुत छोटी क्लास में 6th 7th में, इवन 4th 5th में भी ये सब पढ़ाई जाती है। ये है टेंस प्लेस। द सम ऑफ द डिजिट इज 9। देखो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 9 गिवन है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब जरा ध्यान से देखना, कहता है कि इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दिया तो ये हो जाएगा y x। अब जरा क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखो, इफ द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9। अगर हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, मतलब पहले एक्स वाई था फिर इसको वाई एक्स बना देते हैं, तो जो नंबर जो है ना वो 9 एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो देखो इसकी क्या वैल्यू थी और इसकी क्या वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू लिखो। देखो 10y प्लस एक्स, टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, तो ये जो है ना ये इसमें 10x प्लस वाई से 10x प्लस वाई से कितना ज्यादा है बच्चों, 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि ये देखो, आप ध्यान से देखना, y इधर आ गया तो 10y माइनस वाई, तो ये हो गया 9y, और x में से 10x गए तो माइनस 9x हो गया, और ये 9 है। तो जरा 9 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स बराबर 9, तो बच्चों y माइनस एक्स बराबर 1 हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन आगे, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो इस बार, ऐड 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2। एक तो है आपका x प्लस वाई बराबर 9, और एक है y माइनस एक्स बराबर 10। तो इसको एक काम करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, x के नीचे माइनस एक्स, y के नीचे y बराबर 1। बेटा देखो x से x खत्म, और y 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना आया, y बराबर यहां पर आ गया हमारा 5, y कितना आ गया 5। ठीक है, y कितना आ गया 5 आ गया। ना ये y की वैल्यू इधर पुट कर दो या कहीं भी पुट कर दो। नाउ देखो x प्लस वाई जो था वो अपना कितना था, कहां गया, ये 9 था, और x प्लस में 5 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया 4, x कितना आ गया 4। तो जो नंबर जो था आपका, hence the number is xy था ना, तो xy का मतलब ये नंबर कितना आ गया, x देखो आपने 4 निकाला, y 5, तो hence the number is 45। नंबर कितना आ गया 45। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त यारी को साथ में इसको जरा शेयर करो, और जिससे उनको भी फायदा मिले और चैनल का रीच भी बढ़े। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आप बेटा वीडियो को पॉज करके आप खुद करें, और वीडियो को पॉज करके खुद करें। जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट में जरूर मेंशन करें, और अगर ये कोई आंसर अगर आपका सही निकला
तो मैं आपको वहाँ पर लाइक कर दूंगा आपके कमेंट को, सो दैट कि दूसरे लोग भी जान पाए कि सही आंसर क्या है और आपको भी आपको आंसर का पता चले। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर ये देखो आप यहीं पर आप चाहे तो नोटबुक में लिख लेना इसको। ये देखो ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, बिल्कुल इसी तरीके का है, थोड़ा सा अलग है। रिवर्सिंग द डिजिट 66, इफ द डिजिट ये हो गया डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। ठीक है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो बेटा ये आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both the numerator and denominator। तो ऐसे क्वेश्चनों में बेटा आप क्या करो, पहले बोल दो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन को आपने क्या मान लिया, x/y। ना बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से बात करते हैं। कह रहा है कि अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 1 ऐड कर दे, देखो यहाँ पे इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। एक तो ये सिनेरियो है, तो जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते एंड चलो यहीं पे लिख लो, if 1 added to both numerator and denominator, however if 5 is subtracted from both numerator and denominator, देखो x/y दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये देखो 1/2 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन बताना है। ठीक है बेटा, मतलब सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, पर x और y की वैल्यू की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर फटाफट मैं कर देता हूँ, ये हो गया 5x प्लस में 5 बराबर 4y प्लस में 4, 5x माइनस 4y बराबर -1। एक इक्वेशन ये वाली होगी हमारी पहली इक्वेशन। इधर देखो ये दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज 2x माइनस 10 बराबर y माइनस 5, तो 2x माइनस y बराबर 5, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अगर हम एक का भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो ध्यान से देखना बेटा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। दिस इज 8x माइनस 4y बराबर 20। 4 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 4 जा 8, ये हो गया 4y। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नीचे ये लिख दो 5x माइनस 4y बराबर -1। बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, साइन चेंज कर दो बेटा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। तो बेटा ये देखना, ये वाला कट जाएगा और 8 में से 5 गए 3x और 20 और 1 21। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब ये जो x की वैल्यू है, ध्यान देना, पुट x बराबर 7 इन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, किसी में भी डाल दो, आंसर दोनों जगह से आ जाएगा। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4y बराबर -1। एक काम करो, चल छोड़ो, ये आ गया -1। तो यहाँ पर आ गया 35। एक सेकेंड बेटा 2 में डाल लो और इजी रहेगा आपको। ये आप देखा करो कि कौन सा वाला इजी है। ठीक है, फालतू में क्यों कैलकुलेशन करना है, जहाँ पे यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बहुत कम है। देखो 2x तो 7 का डबल 14 माइनस y बराबर 5। y को उधर ले जाओ, 5 को इधर लाओ, 14 माइनस 5 बराबर y। तो बेटा देखो y बराबर आपका कितना आ गया 9, y 9 x 7। तो इसका मतलब जो आपका जो फ्रैक्शन है, हेंस फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, तो x आपका आया 7 और y 9, तो 7/9। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ठीक है,
आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसमें भी मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, तो आप उसको भी आप देख सकते हो आप जाके। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, इसमें क्या कह रहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। ये वही टैक्सी वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह है। तो इस बार भी हम फिक्स चार्ज अच्छा, ये 3 डे के लिए, 3 डेज के लिए है, फॉर 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। ये कितना है, मान लेते हैं x रुपये। उसके बाद पर डे चार्ज होगा, पर डे चार्ज, और इसको ले लेते बेटा y रुपये। एक दिन का चार्ज y रुपये, लेकिन पहले 3 दिन का चार्ज है वो x रुपये ना। अब ध्यान से देखो कि जो सरिता जो है वो बुक अपने पास 7 डेज रखती है, तो 7 डेज में से 3 डेज का चार्ज तो बच्चों x दिया होगा। उसके बाद 3 दिन के बाद कितने बचे, 4 दिन बचे। 4 दिन के लिए उसने दिया होगा 4y, और टोटल कितने रुपए दिए, 27 दिया। ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद देखो सुशी पेड 21 रुपए 5 दिन के लिए, तो 5 दिन में से 3 दिन के लिए तो x रुपए दिया होगा, जो बाकी बच के 2 दिन उसके लिए उसने 2y पे किया और टोटल अमाउंट दिया 21 रुपए, 21 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द, देखो ये क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके पहले इस फॉर्म में आप लिख लो। अगर आपने ऐसे लिख लिया फिर तो बहुत आसान है। क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो x से x कट गया, 4y में से 2y गए तो 2y बराबर 21 में से 27 में से 21 गए तो 6। y की वैल्यू यहाँ पे देखो 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ना पुट y बराबर 3 इन 1 कर लो चाहे तो x प्लस में 4 इंटू 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस में 12, तो x बराबर में कितना आ गया बच्चों, 15 रुपए। मतलब जो फिक्स चार्ज है ना वो 3 दिन का, वो है 15 रुपीज, और उसके बाद जो पर डे का चार्ज है वो 3 रुपीज है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये देखो, ये इनकम वाला क्वेश्चन है। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और बच्चे अक्सर इसमें गलतियां कर जाते हैं। देखो, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन is 9:7. The ratio of their expenditure is 4:3. If each of them save, देखो जो इनकम जो होता है, मान लो किसी की 10,000 रुपए की इनकम है और उसकी महीने में 6,000 रुपए का एक्सपेंडिचर है, तो बचत कितना करेगा, सेव कितना करेगा, 4,000 रुपए। तो अब ध्यान से देखो, रेशियो ऑफ इनकम, तो लेट देखो, लेट कर लेते हैं जो इनकम है, लेट इनकम x, एक्सपेंडिचर y, एक्सपेंडिचर y रुपये। अब इनका जो रेशियो है, ध्यान देना बेटा, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन ए और बी। तो देखो ये ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका इनकम और इसका लिखेंगे बेटा एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। ध्यान देना बेटा, इनकम ए का कितना 9x, बी का कितना है 7x। एक्सपेंडिचर पे जाओ, ए का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 4x, और बी का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 4x नहीं 4y, और दिस इज 3y। इफ ईच ऑफ देम सेव 200 रुपए पर मंथ, 200 रुपीज की सेविंग करता है ए भी और बी भी। दोनों कितनी की सेविंग करते हैं, 200 रुपीज की। दोनों की सेविंग कितनी बराबर है, दैट इज 200 रुपीज ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो ए ने 9x कमाया, 4y जो है खर्च किए, बचा कितना 200 रुपए। सिमिलरली बी ने 7x कमाया है, 3y इसने एक्सपेंड करा और इसको भी कितना बचा 200 रुपए। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 12y हो जाएगा, और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12y हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं बेटा ये कह रहा हूं कि पहली वाली को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दूसरी वाली को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं।
तो ध्यान देना, पहली वाली को कितने से किया, 3 से, तो दिस इज 27x माइनस 12y बराबर 600। सिमिलरली ये देखो, ये हो गया 21x माइनस में कितना हो जाएगा 12y बराबर में 800। दूसरी वाले को अपने 3 से नहीं बेटा 4 से किया है, हाँ 4 7 28, 4 से किया है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये हो गया 27 और ये 12 और 600, 28 12 और 800, तो सही है, ये सही है। सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन। ध्यान देना बेटा, देखो 27 में से 28 गए, माइनस x, ये तो पूरा खत्म, और यहाँ पर आ गया माइनस 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो नाउ अब ये जो x की वैल्यू जो आई है ना, इसको पुट कर दो किसी में भी, मैं पुट कर रहा हूं चलो पहले वाले में, तो 9 इंटू में 200 माइनस 4y बराबर 200, ये देखो ये हो गया 1800 माइनस 4y, और ये जो 1800 है ना उधर भेज दो इसको, तो 200 माइनस 1800, तो ये आ गया माइनस 1600, तो y बराबर आ गया माइनस 1600 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस काट दो, तो y कितना आ गया 400। ठीक है ना बेटा, आपसे क्या पूछा था कि फाइंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 4y का एक्सपेंडिचर था इसका, तो y की वैल्यू 400 है, इसका मतलब इसका एक्सपेंडिचर है 1600 रुपए का, और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 3y है, तो इसका एक्सपेंडिचर है 1200 रुपए का। ठीक है, इनकम भी देख लो बेटा, इनकम भी देख लो, इसका इनकम 9x है, तो x 200 है, तो 1800 रुपए का इसका इनकम है, और इसका इनकम है 1400 रुपए का। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, ये बेशक ए जो है वो ज्यादा कमा रहा है लेकिन इसके खर्चे ज्यादा है, और बी कम कमा रहा है उसके खर्चे कम है, तो ओवरऑल दोनों का जो सेविंग है वो बराबर है 200 रुपए का। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एज वाले प्रॉब्लम, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस चैप्टर में मिलेगा ही मिलेगा। अगला चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, वो भी, उसमें भी आपको एज वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नाउ द क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 2 years अगो फादर वाज 5 टाइम्स एज, सबसे पहले देखो प्रेजेंट एज माना करो। देखो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे दो पर्सनैलिटी, फादर है और सन है। यूजुअली क्वेश्चन में दो लोग होंगे, फादर की जो एज है वो x ईयर्स मानते हैं, ये प्रेजेंट एज मानते हैं हमेशा, और सन की प्रेजेंट एज मान लो कि y ईयर्स है। अब क्वेश्चन में 2 years अगो है, तो आप यहाँ पे लिखो 2 year अगो, 2 साल पहले की कहानी बेटा क्या थी। 2 साल पहले जो फादर है, फादर जो है और सन, फादर वो x माइनस 2 ईयर के थे, और जो सन जो था वो y माइनस 2 ईयर का था। ठीक है, 2 साल पहले की बात है, 2 ईयर, हाँ 2 ईयर अगो, और फादर वाज 5 टाइम। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फादर की जो एज है दैट इज x माइनस 2 इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, अपने बेटे के एज से 5 टाइम्स है इसका एज। और ध्यान से देखना आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहां पर देखो आप 2 ईयर लेटर, तो 2 साल बाद की क्या कहानी होगी, तो फादर जो है वो x प्लस 2 ईयर के हो जाएंगे, और जो सन जो है वो y प्लस 2 ईयर का हो जाएगा, तो हिज एज विल बी 8 मोर देन थ्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा देखो, अब जरा देखो, कहता है कि जो फादर की जो एज होगी 3 टाइम्स से, सन के एज के 3 टाइम्स से 8 ज्यादा होगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो ये है क्वेश्चन को डीकोड करने का रियल तरीका। आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डीकोड, देख बेटा तरीके और भी है, लेकिन क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी तो है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का ट्रिक दे सकता हूं आपको, लेकिन क्योंकि आपको लिख के दिखाना है तो इसलिए आपको पूरा का पूरा मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, राइट।
देखो अब कुछ नहीं है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, वो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। दिस इज 5y माइनस में 10, और ध्यान देना यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 5y बराबर -8 तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इधर देखेंगे बेटा, ये हो गया x प्लस 2 बराबर 3y प्लस में 6 प्लस में 8, तो x माइनस 3y बराबर ये आ गया 12, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, राइट बेटा। अब क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई यहाँ पर 2 में से 1 को घटा रहे हैं, ध्यान देना बेटा। तो 2 को पहले आप ऊपर लिखो, x माइनस 3y बराबर 12, और ये आ गया x माइनस 5y बराबर -8। इसका साइन उल्टा किया तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये कट गया। यहाँ पर ये आ गया 2y और ये आ गया 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। और y की वैल्यू मतलब जो बच्चे की एज है वो 10 साल है। अब पुट कर दो नाउ, अब बच्चों देखो इसमें या फिर इसमें किसी में भी वैल्यू रख दो जो आपने निकाली है y की वैल्यू, तो ये आ गया देखो x माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 बराबर -8, तो x माइनस 50 बराबर -8, तो x बराबर आ गया 42 ईयर्स। तो मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। नाउ अगेन ये एज वाला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो बेटा, और वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व करो और एक बार आंसर निकाल के कमेंट जरूर करो कि आपका आंसर क्या है। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अभी अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करो यहीं पर और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 15, ये आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा अभी तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट बेटा। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, किसी वर्क को काम कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपको पता है कि जो मेल और फीमेल का दोनों का जो वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। इस क्वेश्चन में भी आपको वही एक सिनेरियो क्रिएट करके दिया हुआ है। कहता है कि 2 वुमेन है और 5 मैन है, कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक सिंगल वर्क की बात करूं तो एक वर्क को कुछ लोग मिलके कुछ दिनों में पूरा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क फॉर 1 डे बात करते हैं। वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे। अगर एक दिन की बात करें तो लेट कर रहे बेटा, जो वुमेन है, वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, तो 1/x। वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, तो 1/x। एक वुमेन वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे बाय 1 वुमेन की बात कर रहे हैं। और एक जो मैन है, वो एक दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 1/y। क्लियर है बेटा। तो मैन ने काम कंप्लीट किया 1/x और वुमेन, एक मिनट, तो ओके, तो वुमेन ने किया 1/x और मैन ने किया 1/y। अब नाउ ध्यान से देखना, पहला केस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन, देखो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 2 वुमेन काम करेंगे 2/x और 5 मैन करेंगे 5/y। ठीक है, ये एक दिन में काम है, ठीक है। लेट्स एक सेकंड, ये जो काम है वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे, तो ध्यान से देखो कि एक महिला x दिन में काम खत्म कर रही है, तो वही महिला एक दिन में कितना काम खत्म करेगी, तो 1/x। ठीक है, तो ये एक महिला के द्वारा एक दिन में किया गया काम है। ठीक है, तो 2/x प्लस में 5/y, और ये कुल मिला के कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो बेटा 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 4 दिन में। तो ये तो एक दिन में इतना काम किया इन्होंने, तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया, बेटा ध्यान देना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
ये एक दिन का काम है, मेल और फीमेल का मिला के 4 दिन में इन्होंने सारा काम खत्म कर दिया, मतलब पूरा एक काम खत्म कर दिया इसने। समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं आया? देखो कुछ मैन में एक वुमेन की बात करो, एक काम को वो x डे में खत्म करती है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/x, तो 4 दिन में कितना करेगी 4/x, और 2 महिलाएं काम करें पर डे तो 8/x हो गया ना। तो कुल मिला के ये नंबर ऑफ डेज से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज 8/x प्लस में 20/y बराबर में 1, राइट बेटा? तो यहां पर इसको क्या करना है, यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर एक एजम्पशन मानना है। एजम्पशन क्या है कि यहां पर ध्यान देना कि मैं 1/x को लेट से a मान रहा हूं और 1/y को मान रहा हूं b। तो यहां से मेरा जो इक्वेशन है ये हो जाएगा 8a प्लस 20b बराबर 1। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी ना बेटा। केस 2 देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। फिर उसने क्या बोला कि 3 वुमेन मतलब 3/x प्लस 6 मैन 6/y, ये लोग 3 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। कितने दिन में? 3 दिन में। तो बेटा ये आ गया 9/x प्लस 18/y बराबर 1। तो इसके हिसाब से दिस इज 9a प्लस 18b बराबर 1। तो एक इक्वेशन ये बन गया बेटा। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये ना। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं देखूं तो यहां पर दोनों इक्वल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो भाई इसको 9 और 8 को इक्वल बनाना है। तो 9 और 8 इक्वल एक ही स्थिति में बनेंगे कि इसको 9 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों ध्यान से देखना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट? इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 72a प्लस 9 से कर रहे हैं ना, हाँ 20 निमा 180b बराबर 9, और फिर इसको 8 से, तो 72a और 18 8 जो होता है 144b बराबर 8। सब्ट्रैक्ट कर रहे बेटा, साइन चेंज करोगे आप, ये कट गया और यहां पर आप माइनस करोगे तो दिस इज 36b बराबर 1। तो b बराबर 1/36। b बराबर कितना है 1/36। ना इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे किस में, चाहे पहले में या दूसरे में। एक काम करते हैं, हम पहले में पुट करते हैं। तो 9a प्लस 18 मल्टीप्लाई 1/36 बराबर 1, एक सेकेंड, बराबर 1। तो बराबर 1, हाँ बराबर 1, ये 2 पे गया। तो 9a बराबर 1 माइनस 1/2, तो दिस इज 1/2। तो a बराबर 1/18। तो a बराबर कितना है 1/18। अब ध्यान से देखना कि, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। आप यहां पे देखो तो x बराबर कितना हो गया हमारा, तो x हो गया 1/a। x कितना हो गया 1/a, तो x हो गया 18 डेज। x कितना आ गया 18 डेज। और y कितना आ गया, y आ गया 36 डेज। y कितना आ गया 36 डेज। तो ध्यान से देखना कि एक वुमेन को 18 दिन लग रहे काम खत्म करने में, और एक इसको क्या कहते हैं, हमने क्या माना था, एक सेकेंड, हाँ वुमेन को लग रहे 18 डेज और मैन को लग रहे 36 डेज उसी काम को खत्म करने में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये है 16। 20 क्वेश्चन है टोटल, 4 क्वेश्चन और है इसके बाद। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो एक रेक्टेंगल है, राइट? ये लो एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। कहता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। इसको एक काम करते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में ले लेते हैं, इजी रहेगा। ये एक्स है और ये वाई है।
तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो है आपका 44, राइट। तो यहां से x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 22, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। फिर कहता है कि इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन। अब ध्यान से देखो, एरिया क्या होता है? एरिया होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कहता है कि जो अगर एरिया प्लस 72 हो जाएगा, अगर लेंथ इज इंक्रीज बाय 4, तो x प्लस 4 एंड इसका जो ब्रेथ है वो इंक्रीज बाय 2, तो ब्रेथ है y में 2 ऐड कर दिया, y प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो बेटा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 4y प्लस 8, और यहाँ पे a प्लस में 72, और a की वैल्यू कितनी है यहां से देखो xy। तो बच्चों xy से xy तो कट गया, राइट, और 72 में से 8 इधर आके माइनस कर दो, तो दिस इज 64 बराबर 2x प्लस में 4y, और 2 से डिवाइड कर दो तो 32 बराबर x प्लस 2y, और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया ना। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ध्यान से देखो, तो ये है हमारा x प्लस 2y बराबर 32, और ये है x प्लस वाई बराबर 22, राइट बेटा। यहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो ये कट गया, एक मिनट, ये तो कट गया, तो इधर बचा y बराबर 10, y बराबर कितना है 10, मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो 10 है। ब्रेथ कितनी है 10, तो ब्रेथ यहां पे लिख दो आप 10, ब्रेथ कितनी लिख दो 10। अब यहां पर देखो x प्लस वाई कितना है 22 है ना, तो y को यहां पर रखोगे 10, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 12, x कितना आ जाएगा 12। तो इस तरीके से ये वाला, इस टाइप देखो क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आप इससे मिलते जुलते अगर और कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप कर लोगे। मेन है आपको कंसेप्ट समझ में आना। किसको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कोई क्लेम करेगी यही वाला आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट बेसिक्स पता होंगे तो आप कर लोगे। अब इसमें से देखो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी है, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूं ना सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अ बॉय ट्रैवल फॉर x आवर, x आवर वो ट्रैवल करता है, एक लड़का है, एंड देन फॉर y आवर एट 7 किलोमीटर। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x आवर की जो ट्रैवलिंग है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद y आवर की जो ट्रैवलिंग है वो है 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुल मिला के बच्चा 37 किलोमीटर गया है इन 5 आवर। तो बेटा ये जो x प्लस वाई है ये टोटल कितना घंटे है, 5 घंटे है। अब ध्यान से देखना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखना कि यहां पे लेट्स से यहां पे टोटल ट्रैवलिंग कितनी हुई है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 8 टाइम x, तो 8x 7y, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम कर रहे हैं हम लोग कि टोटल जो है ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो है 5 घंटा, और टोटल जो डिस्टेंस कवर है वो है 37 किलोमीटर। बस बेटा आपको इतना ही डिकोड करना है, एक बार ये डिकोड करना आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन निपटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 1, देखो 2 में से हम घटाएंगे 7 टाइम्स ऑफ 1,
तो 2 को ऊपर रखो, 8x प्लस में 7y बराबर 37। इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, ये वाला x, एक सेकेंड, x 7 टाइम्स ना, तो 7x प्लस 7y बराबर 35। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओ यहां पर, तो ये वाला कट गया। दिस इज x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2, तो 2 आवर है बेसिकली ये, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आवर आ गया। नेक्स्ट, अब इसको पुट कर दो, एक सेकेंड, पुट x बराबर 2 इन 1, x प्लस वाई तो 5 है, तो y बराबर कितना आ गया, देखो ध्यान से 3 आवर। मतलब आपसे यही पूछा कि x और y, तो x और y हो गया, ये 2 आवर, ये 3 आवर, मतलब 2 घंटे के लिए जो ट्रैवलिंग है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और 3 घंटे के लिए जो ट्रैवलिंग है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने रेयरली ही करे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा। देखो दो जगह है ए और बी, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, ये ए है और ये बी है। ए एंड बी कितना है, टोटल 100 किलोमीटर है गैप। नाउ एक कार इधर से स्टार्ट हुई और एक कार जो है वो इधर से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ये जो बी से जो कार स्टार्ट हुई है, तो दो कंडीशन है, या तो वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई है या फिर इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखो, जब दोनों कार ऐसे जब आएंगी तो स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब जो दोनों कार ऐसे जब जा रही, ये भी आगे जा रही, ये भी आगे जा रही, तो टोटल जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं बेटा, अगर दोनों मूव ऐसे है तो दोनों का स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। लेट्स से इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे जो स्पीड गाड़ी है, और यहाँ पर जो गाड़ी है वो है y किलोमीटर पर आवर पे, राइट। वन कार स्टार्ट, ये देखो अब पहले पढ़ लो इसको, वन कार स्टार्ट फ्रॉम, ये सब हो गया। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट 5 घंटा में। अगर सेम डायरेक्शन में, जैसे कि x भी इधर जा रहा है और y भी इधर जा रहा है, माने ए कार भी इधर जा रहा है और बी कार भी इधर जा रहा है, तो इनको मिलने में लगते हैं 5 घंटा। लेकिन अगर ए इधर जा रहा है और बी अगर इधर आए तो इनको मिलने में लगता है 1 घंटा। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, देखा ना, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन कर लिया ना, मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो मजा आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना। अगर नहीं तो खुद ट्राई करना, तो वीडियो पॉज करो और पहले खुद से अटेम्प्ट करो, तब अगर आंसर आ जाए ना, इतना आनंद मिलेगा ना, वाह क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा। चलो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब देखो दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, मतलब एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, दोनों स्पीड जुड़ जाएगी बेटा, स्पीड जुड़ जाएगी, और इस केस में स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ, x की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी भी y को पकड़ लेंगे। तो अब ध्यान से देखो डिस्टेंस कितना कवर होएगा भाई, देखो डिस्टेंस, देखो गैप कितने का, 100 किलोमीटर का है, चाहे ऐसे चले और चाहे ऐसे चले, तो 100 किलोमीटर का ही गैप को कवर करना है। देखो क्या होता है कि ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो बेसिकली डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यस, यस और नो, ये फॉर्मूला होता है छोटा सा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, दो इक्वेशन बना, 100 बराबर में स्पीड अगर आप x प्लस वाई ले रहे हो तो टाइम बेटा 1 आवर लग रहे हैं, और अगर स्पीड आप x माइनस वाई ले रहे हो तो टाइम बेटा 5 आवर लग रहे हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई x प्लस वाई बराबर 100 और एक बन गई x माइनस वाई बराबर 20। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों को बच्चों ऐड कर दो, y से y कट गया, 2x बराबर 120, 2x बराबर 120, 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। एंड
y बराबर कितना आ गया, देखो x प्लस वाई बराबर 100 था, तो y आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये लो बेटा, एक ही झटके में क्वेश्चन खत्म। भाई समझने वाली बात है, इसलिए तो कह रहा हूं अगर खुद क्वेश्चन ट्राई करो तो तब आंसर आ जाए तो कितना मजा आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आगे हम 19 पे, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो करते करते हम पूरे 20 क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 2 rows लेस। If 4 students are less in a row, there would be more। देखो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। ऐसे क्वेश्चन को भी आप वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो, और जब आंसर जब आ जाएगा ना आपको बड़ा ही अच्छा फील होएगा। तो 1-2 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9 थी। सबसे पहले देखो, लेट नंबर ऑफ rows x and number of student in each row बराबर y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखना, ये 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो। देखो अगर एक रो में अभी y स्टूडेंट है तो y प्लस 4 अगर होते, एक सेकेंड पहले देखो, एक सेकेंड। देयरफॉर टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट हो गए x रो y बच्चे, तो x इंटू वाई ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर एक रो में 4 बच्चे ज्यादा होते तो नंबर ऑफ रोज जो है 2 कम हो जाते, तो x माइनस 2 हो जाता। लेकिन टोटल स्टूडेंट तो इतने ही रहते ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। और सुनो, दूसरी बात ये कह रहा है कि इफ 4 स्टूडेंट आर लेस, मतलब अगर एक रो में 4 बच्चे कम कर देते तो 4 रोज एक्स्ट्रा होते, x प्लस 4 हो जाता, तब भी ये एक्स वाई रहेगा। ये चीज है क्वेश्चन को डिकोड करने का सही तरीका। लेफ्ट राइट नहीं, सीधे मुद्दे की बात करता हूं मैं, सीधे मुद्दे की बात, एकदम क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है उस पे आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूं। और एक बार इसको सीख लिया ना, आपको बता रहा हूं कि चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक्स वाई माइनस 2y प्लस 4x माइनस 8 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, और 4x माइनस 2y बराबर में 8, और यहां से दिस इंप्लाइज दिस इज 2x माइनस वाई बराबर 4। ये एक इक्वेशन आ गई। यहां पर भी देखो एक्स वाई प्लस 4y माइनस 4x माइनस 16 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ओके, माइनस 4x प्लस 4y बराबर 16 माइनस x प्लस वाई बराबर व्हाट 4। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बेटा, दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो, काम हो जाएगा। यहां पे देखो, ऐड 1 and 2 ऐड करना है तो सिंपल आप नॉर्मल लिख दो, x माइनस वाई बराबर 4 है, और एक है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 है। दोनों को ऐड कर दो डायरेक्टली, ये आ गया x बराबर 8, x बराबर 8 पुट कर दो आप नॉर्मल। यहां पर x बराबर 8 है, उधर रख दो, तो नाउ माइनस एक्स प्लस वाई बराबर है 4। तो ध्यान से देखो, y बराबर कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब बेटा 12 तो रोज है, और हर एक रोज में 8 बच्चे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? टोटल स्टूडेंट आ गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए? टोटल स्टूडेंट आ गए 12 और 4 जा 48, 12 चौके 48। ठीक है बेटा, देख लो ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी नहीं होंगे ना, आपको सैंपल पेपर में मिलेगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आपका एकदम दिमाग के फिल्टर खोल देंगे सारे के सारे। आ जाओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। किसी व्यक्ति से पूछा गया कि when asked how many hens and cows he has,
He told that his animal have 120 eyes and 180 legs. How many animals of each kind he has? देखो बेटा दो चीजें है उसके पास, हैन है और काउ है। तो एक बात बताओ, हैन इसकी आईज कितनी होती है? तो आईज तो दो होती है। लेग्स कितनी होती है? तो हैन है तो दो ही होगी। काउ इसकी आईज कितनी होती है? तो काउ की भी आईज दो होती है। लेग्स कितनी होती है? तो लेग्स होती है 4। अब आओ इस बंदे में, भाई साहब गवाला है कि क्या है, एकदम मैथ्स के हिसाब से जवाब दे रहा है कि भाई अब सीधा सीधा बता दे भाई कितने हैं। ठीक है, तो बड़ा ही टेक्निकल बंदा है। चलो हम भी टेक्निकल हो जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खुद करना है तो वीडियो पॉज करो और एक बार कर लो। देखो बेटा, ही टोल्ड हिज एनिमल हैज 120 आईज, तो 120 आईज तो लेट कर लेते हैं। हैन जो है उसके पास x है और काउ उसके पास y है। तो आईज यहां से 2x आईज, इधर से भी 2y आईज आ गए। टोटल आईज है उसके पास 120, मतलब एनिमल के पास। तो x प्लस वाई बराबर बच्चों ये आ गया 60। तो ये तो पहली इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, लेग्स 180 है, तो यहां से तो लेग्स जो है 2x ही आएंगे, क्योंकि x हैंड्स है, एक लेग एक मुर्गी को 2 लेग्स है, तभी तो 2 लेग पीस बनते हैं। 180 x प्लस 2y बराबर 2 से डिवाइड करोगे बेटा, ये आएगा 90 सेकेंड। अब क्या करोगे, सिंपल 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 1 करो आप, तो ये हो गया x प्लस 2y बराबर 90, ये x प्लस वाई बराबर 60। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कट गया, तो y बराबर कितना है? y बराबर 30, y बराबर 30, y बराबर 30। नाउ x प्लस वाई बराबर कितना था? 60 था ना, तो y बराबर 30 आया, तो x प्लस 30 बराबर 60, तो x बराबर 30। तो उसके पास हैन 30 है और काऊ भी कितने 30 है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ये 3 चैप्टर हो गए हैं, पूरा प्लेलिस्ट आप देख लो। आपके बोर्ड एग्जाम या यूनिट टेस्ट, स्कूल टेस्ट, कोई भी टेस्ट दे लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर बेटा गो थ्रू हो जा रहा है एकदम से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।